आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों में भारत का, जैसे आज हम एआई देख रहे हैं, ब्लॉकचेन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये मास लेवल पे अडॉप्शन हो सके। क्योंकि आज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे देश में 5 करोड़ किसान छोटे किसान हैं। हो सकता है ये पॉडकास्ट से वो सीखें कुछ, बट उनको सहायता चाहिए मेरे से, आपसे, गवर्नमेंट से, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके ग्राउंड लेवल पर। अगले 5-10 सालों में आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है ब्लॉकचेन का, टेक्नोलॉजी का हमारे देश में? आप किस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं? हाँ, तो हम जिस पे फोकस करेंगे वो ये है कि अभी वैल्यू अनलॉक कहाँ पे हो रहा है। वैल्यू अनलॉक हो रहा है दो चीज़ों पे। एक है मेरे क्लेम्स, अलग अलग तरीके के क्लेम्स होते हैं। मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, तो जो भी ये क्लेम्स दे रहा है तो उनको सपोर्ट करना विद टेक्नोलॉजी। और दूसरा वैल्यू जहाँ पे अनलॉक होता है वो है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस, क्योंकि जो पहले और अच्छे तरीके से रेगुलेशन और कंप्लाइंट करेगा उनको वहाँ पे वैल्यू अनलॉक होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी देंगे तो आप सोचिए कि ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स है इनमें एक ब्रिज बन जाता है। बिकॉज कंप्लायंस से होना रहा वैल्यू, जो कंप्लायंस से अनलॉक होने रही वैल्यू पूरी पूरी वैल्यू चेन में इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, यहाँ पे सबको साथ में आना ज़रूरी है। काम होना चाहिए डेफिनेटली ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रॉप इंश्योरेंस में, जहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा सेंसर्स लगेंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इनको भी साथ में आना ज़रूरी है। इसमें एक्चुरियल साइंसेस यूज़ होता है जो ये कैलकुलेट करता है कि मैंने कितना प्रीमियम लेना चाहिए, कितना रिस्क है। ये सारा इकोसिस्टम और इसको एनेबल करने के लिए सरकार का रोल सबसे अहम है, क्योंकि वो टेबल बनाता है और टेबल पे अलग अलग चेयर पे टेक्नोलॉजी वाले बैठेंगे, फार्मर वाले बैठेंगे, ये सब बैठेंगे। ऑल ऑफ देम विल सिट टुगेदर। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की डेफिनेटली ज़रूरत है, हमारे पास क्रॉप कमोडिटी एसोसिएशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? तो कमोडिटी एसोसिएशन इज़ एसोसिएशन जो बाकी देशों में हर तरफ वो है। अभी यूएस में आप जाओगे तो देयर इज़ अ कैलिफोर्निया ग्रेप्स एसोसिएशन। जो भी उस रीजन के मेजॉरिटी क्रॉप्स है उसमें क्या होता है कि उस कमोडिटी से निगडित जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, जो वैल्यू चेन अगर हम उसको कह लें, फार्मर, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसर, स्टोरेज, एक्सपोर्टर, ये पूरी सप्लाई चेन का रिप्रेजेंटेशन होता है और सारे लोग मिलके डिस्कस करते हैं। भारत में देर इज़ नो, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, देर इज़ नो क्रॉप एसोसिएशन। एक है, दैट इज़ फॉर एग्स। आपको वो एडवर्टीजमेंट याद है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे? तो आप थोड़ा सोचिए कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वो पूरा एग पोल्ट्री इकोसिस्टम, एग इकोसिस्टम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि द एंटायर इकोसिस्टम गोज अप। सो देयर इज अ सिंपल कोट है इसमें, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। बिल्कुल। हमको अगर उभरना है तो हमको दूसरों को साथ में उभर के ले जाना पड़ेगा, किसी को नीचे गिरा के आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा एक वापस कोट याद आ रहा है मुझे कि इफ आई want to reach, if I want to go faster, then I must run alone. But if I want to go for a longer and sustainable time, then I need to walk together. I need to run together with everyone. तो ये कमोडिटी एसोसिएशन जो है, इनका फॉर्मेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन टेक अप। फॉर एग्जाम्पल मिथिलेश जो है, मिथिलेश देसाई, द जैक फ्रूट किंग ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑलरेडी पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, मीटिंग पीपल, talking with ministers, officers, that there should be a commodity association of jackfruit itself, which can take up. Similar attempts have been made and are being made in Sahyadri and many others also. So that is one of those things that government can do, जो facilitate करेगा। और of course मैंने इंश्योरेंस कहा, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन कहा, जो मैंने एग्जांपल दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जी वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें सरकार एक एंकर का और एक टेबल, राउंड टेबल बनाने का रोल प्ले करेगी, जिसके बिना संभाषण पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड। हाँ गौरव भाई, बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन हैवी पॉडकास्ट था। आई थिंक नया टॉपिक था, जो लोग ये देख रहे होंगे उनको भी मतलब रहा भाई ये सब क्या है, क्या मुमकिन है? बट मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल मुमकिन है, ऑलरेडी हो रहा है। ब्लॉकचेन जैसे आपने कहा केवल एक शब्द है, बट ग्राउंड लेवल पे जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अल्टीमेट चीज़ ये है कि किसान का भी इनकम और लाइफ बेहतर हो। राइट। थैंक यू आपके टाइम के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी सीखने को मिला। एक अगर आप एक आखिरी मैसेज या कुछ किसानों को देना चाहेंगे, व्हाट वुड दैट बी? एक्चुअली मैसेज अगर मेरी तरफ से ज़्यादा, वर्गीस कुरियन जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, उनका एक लाइन बहुत मुझे पसंद आता है एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। अभी वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट आई रिमेंबर, पैराफ्रेज इट। वेयर कोऑपरेशन फेल्स, देयर फेल्स द होप फॉर रूरल इंडिया।
जिधर आपने कोऑपरेशन एज अ फिलोसफी, कोऑपरेशन अमंग फार्मर, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर, कोऑपरेशन बिटवीन सोसाइटी, आप मैं फार्मर, जिधर भी कोऑपरेशन अगर फेल हो गया तो वहाँ पे रूरल इंडिया का होप फेल हो जाएगा. सो दैट इज द फाइनल. साथ मिलके काम करो. साथ मिलके. यस. परफेक्ट. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड Yes. आगे मिलते रहेंगे यस, डेफिनेटली. एंड विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank you योर so वेंचर्स. much. थैंक यू फॉर योर टाइम.